गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। द्विघात समीकरण, आज मैथ में फिर हम लोग द्विघात समीकरण देखेंगे और द्विघात समीकरण में कैसे हल करेंगे मैथ को और क्या क्या पढ़ना है, तो इस प्रकार से ये हल करेंगे। ठीक है। द्विघात समीकरण एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें संख्याओं की तुलना करना है और जो है ये अलजेब्रा का भी फॉर्मूला इसमें यूज करना है और जो है हल जो है कितने प्रकार से करेंगे, पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण वर्ग करने का पूर्ण वर्ग द्वारा हल करेंगे और विदाउट पूर्ण वर्ग द्वारा इस प्रकार से हल करके देखेंगे। गुणनखंड भी विधि इसी में पढ़ना है द्विघात समीकरण में, तो हम लोग देखेंगे। तो द्विघात समीकरण में आपके चैप्टर में 5 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें गुणनखंड वर्ग पूरा करके सूत्र के प्रयोग कर से ये 3 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी गुणनखंड निकाल कर देखेंगे, तो गुणनखंड निकालना भी हम सिखाएंगे और उसके बाद जो है पूर्ण वर्ग करके और उसके बाद सूत्रफल भी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण विधि जो है अभी हम गुणनखंड पर पढ़ेंगे। क्या है? गुणनखंड पर। फर्स्ट विधि गुणनखंड निकाल कर, ठीक है, पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको बाय फैक्टराइजेशन ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल 0। द्विघात समीकरण में यह जो है जिसका घात, द्विघात का मतलब होता है जिसका पावर घाट 2 हो, जिसका पावर घाट कितना हो, 2 हो। तो द्विघात समीकरण जैसे कि इसका x² का पावर कितना है, 2 है, तो इसका एक सूत्र होता है, इसकी पहचान हम कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में बराबर 0 लिखा जाता है। द्विघात समीकरण का रूप ये है। अगर इस फॉर्म में हो तो समझ लेंगे कि द्विघात समीकरण का है, अन्यथा यह द्विघात समीकरण का नहीं है। जिसका घाट 2 होगा वह द्विघात होगा। ठीक है, जिसका घाट कितना होगा, 2 होगा, वह द्विघात होगा। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे क्या इस फॉर्म में है, तो इसको फर्स्ट यानी x² का गुणज अब प्लस जो है अचर में जो है c, ठीक है, तो उस दोनों में आपसी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले 4 और 3 में 4 और 3 में मल्टीपल करेंगे, तो 4 3 जा 12, 4 3 12, तो इसको कहीं अलग लिख लेते हैं, जैसे कि 12 हो गया। अब 12 को ऐसे यहाँ 12 लिख देते हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा, समझ में यही से आएगा। और ये 12 को अब क्या करेंगे, तो 12 को फैक्टर तोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 6 और 2 से लगाएंगे तो ये 3। अब क्या करना है कि बीच में जो है यानी b के गुणांक जो है, x के गुणांक b, तो b के इक्वल होना चाहिए। इसको जोड़ तोड़ करके, मैथ तो बोलता है कि जोड़ो तोड़ो फोड़ो मगर मुझे चेंज मत करो, जोड़ो तोड़ो फोड़ो मगर मुझे चेंज मत करो। तो देखिए गुणा करने पर ये दोनों आपसी गुणा करने पर इसके गुणनफल के बराबर होगा, और जोड़ तोड़ करने पर ये 8 ही आना चाहिए माइनस में, लेकिन जब दोनों को गुणा करेंगे तो वह इसके गुणनफल के बराबर होगा, यानी x² और अचर c के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए 8 है, तो 8 का पहले क्या किए, पहले 12 का गुणनखंड तोड़ दिए, तो 3 2 5 2 7, ठीक है, 2 दूना
4 और 4 और 3 7, तो नहीं आ रहा है। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो आपका 3 दूना 6 और 6 दू 8। इसको क्या कर सकते हैं, 4x² माइनस 2x और माइनस 6x और प्लस 3। तो गौर से देखिए कि 6 और 2 कितना हुआ 8 और 6 दूना 12, समझ गए, यही आ गया। 4 3 12 तो 6 दूना 12। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये मिटा देते हैं, ये छोटा में थोड़ा इधर करके लिख देते हैं बराबर 0। ये आपका इधर। अब इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो कॉमन का अर्थ होता है कि वैसे अंक से कॉमन लेना है जो 2 में मिलना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 में। तो हम ये दोनों के एक साथ करेंगे, ठीक है, और ये दोनों को एक साथ करेंगे। इक्वल में कितना है 0 है। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 4 भी है और 2 भी है, तो 2x इधर, x इधर भी है और इसमें भी दोनों का x कॉमन ले लिए, तो ये कितना हुआ 2x। 2 दूना 4, x गुने x तो x²। अब माइनस 2x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x और यहाँ -1 इक्वल 0। अब बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे, 2x माइनस 3 और ये बीच वाले को 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है तो x का मान इसको इस फॉर्म में, तो 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0 और ये 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इस फॉर्म में ला देंगे और यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो ये 2x बराबर कितना होगा 3, क्योंकि इधर बराबर के इधर माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर 2x बराबर कितना हुआ, x बराबर 1/2 और ये x बराबर 3/2 आ गया। अब देखिए तो अतः x बराबर 3/2 1/2, यही आंसर है। x का मान कितना आया, x बराबर 3/2 1/2। तो इस प्रकार से एक मैथ का सॉल्यूशन हो गया। अगर इसी प्रकार से दूसरा मैथ हो तो दूसरे मैथ का जैसे कि एक रूट वाला बता देते हैं। दूसरा नंबर 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल 0। अब इसमें देखिए इसमें कैसे करेंगे, सो देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करेंगे, यानी x² के गुणज और ये x² है, x² के गुणज और c अचर को। तो देखिए √3 गुने √3 यानी 3 और 4 क्या है 12, सॉरी 4 दूना 8, कितना होगा 8, ठीक है। अब जो है 8 3 कितना होगा 24, और 5 को ऐसे में तोड़ेंगे कि यहाँ जोड़ने पर 5 आना या घटाने पर 5 आना चाहिए, लेकिन आपसी में गुना करने पर 24 के बराबर होना चाहिए। तो 8, अब देखिए 8 3 24, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 और गुना कर देंगे तो, गौर से देखिए ये 4√3x² अब प्लस इसको कर सकते हैं 8x अब माइनस 3x और माइनस 2√3 बराबर 0। 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 और 8 3 24। अब क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन तो यहाँ कितना बचेगा 4x कॉमन तो √3 और प्लस यहाँ 2 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा √3x और माइनस 2, माइनस माइनस ये प्लस बराबर 0। तो 4x माइनस √3 और ये √3 प्लस 2 बराबर कितना 0। 4x माइनस √3 ये क्या करेंगे 4x माइनस √3 बराबर 0 और √3 प्लस 2 बराबर 0।
4x बराबर √3 रूट यहां x है, ठीक है, यहां x है 3√x +2। अब है √3x बराबर -2, x बराबर -2/√3 और ये x बराबर कितना होगा, तो √3/4, ठीक है। अब देखिए √3 नीचे में नहीं रहता है, इसलिए जो है इसको मल्टीपल कर लेंगे, तो √3 नीचे में हरों से परिमेकरण, तो 2/√3 गुने √3/√3, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, तो -2√3/3 इस प्रकार से आ जाएगा। और एक ये आया तो लिखेंगे अतः x बराबर √3/4 का -2√3/3, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया, तो इसको मिटा देते हैं और फिर दूसरा इस पर बनाते हैं। चलिए दूसरा आप बताते हैं। इस प्रकार से मैथ बन जाएगा, गुणनखंड विधि से बता दिए हैं, इस प्रकार से एकदम इजी है, बन जाएगा। इसी में अब है एक मैथ है, इस मैथ को जो है बनाकर दिखाते हैं और थोड़ा सा वर्ग निकालकर जो संख्या को दिखाना है उसको निकालते हैं। पहले देख लीजिए 51 को गुणनखंड में ही आता है, ठीक है, गुणनखंड द्विघात समीकरण में है। क्वेश्चन नंबर 1, 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें कि उनका गुणनफल 650 हो। देखिए क्या कर रहा है कि 51 को ऐसे दो भाग में विभक्त करें जिनकी उनका गुणनफल 650 हो। तो हल में माना, पहले माना कि पहला या पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर किसको बांट रहे हैं, 51 को, तो 51 - x। प्रश्न से क्या बोल रहा है, दो संख्याओं को विभक्त करें कि उनका गुणनफल, उनका क्या है, गुणनफल 650 हो। तो गुणनफल x गुने 51 - x बराबर कितना, 650। इससे इसमें गुणा करेंगे तो 51x - x² बराबर 650। ये दोनों को क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे। तो ये दोनों को उधर ले गए तो x² और ये प्लस में है, प्लस में जो माइनस में है, माइनस में जो प्लस में, तो -51x और प्लस 650 बराबर 0। यहां से गुणनखंड करेंगे। अब देखेंगे कि 650 में x से गुणा करेंगे तो 650 x² आएगा, x² से गुणा करेंगे। अब उसको 51 को ऐसे में तोड़ना है कि यहाँ गुणा करने पर 650 आना चाहिए, जोड़ तोड़ करने पर 51 आना चाहिए। तो पहले 650 का फैक्टर तोड़ लेंगे, 2 से लगाएंगे तो 325, फिर आप कितने से लगाएंगे, 3 से कटेगा नहीं, कटेगा तो 5 से लगाएंगे, 6 पंचे 30, 2 50 25, 13 पचे 65, 50 25 25 दूना 50, ठीक है।
अब देखिए 13 दूना 26 और 50 25 51 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 26 एक्स और माइनस 25 एक्स अपॉन 650। देखिए 13 दूना 26 और 50 25 दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 और 25 51 होगा। कितना होगा, 51 होगा। तो x का मान तो x माइनस 26 और माइनस 25 का मान तो x माइनस 26 बराबर कितना, 0। तो x माइनस 25 और ये x माइनस 26 बराबर कितना, 0। अब देखिए इधर बना देते हैं, क्योंकि उस पर नीचे में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसको मिटा देते हैं। फैक्टर तोड़ लिए, अब ये इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि नोट आपने कर लिए होंगे। ठीक है, अब नोट कर लिए हैं तो आगे देखिए, इसके बाद जो है एरो दे दिए हैं। अब जो है x माइनस 25 बराबर 0 और x माइनस 26 बराबर 0। तो x बराबर 25 और x बराबर 26। अतः पहली संख्या, दोनों देखिए दोनों ये क्या है, प्लस में ही है, तो ये दोनों मान्य हो जाएगा। अतः पहली संख्या 1 रखिए, 25 रखिए या 26 रखिए। पहली संख्या x बराबर कितना, 25। दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या तो 51 माइनस x, 51 माइनस x, तो 51 माइनस 25 रखते हैं तो ये कितना आएगा, 26। दोनों आ गया, तो वह संख्या कितना हुआ, 25 कामा 26। अतः संख्या नीचे में लिखेंगे, इसलिए संख्याएं क्रमशः 25 कामा 26 है आंसर। ठीक है, 25 कामा 26 है। तो इस प्रकार से आप सभी का सभी मैथ जो है सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।